इंजेक्शन लगाया। मैं कुछ ही देर में बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो सबसे पहले मैंने ये पूछा, मेरा बच्चा तो ठीक है? कहने लगी, हाँ बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। मैंने कहा, मेरा शौहर आया? कहने लगी, पता नहीं, बाहर एक नौजवान खड़ा है, अब्बास नाम बताया उसने। मैंने पूछा था कि उजाला के साथ कौन है, तो कहने लगा, मैं हूँ। मैंने तुम्हारा बेटा उसी को पकड़ा दिया है, बाकी मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हस्बैंड आए हैं या नहीं। कुछ देर में हम तुम्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। मैंने कहा, ठीक है। जब तक मुझे रूम में शिफ्ट किया गया, मेरी सास व्हील चेयर पे मेरे पास पहुंची। बहुत खुश थी, लेकिन अरिशमान नहीं आया था। मैंने कहा, आंटी आपने अरिशमान को नहीं बताया? कहने लगी, हाँ बता दिया उसे, वो लेकिन कह रहा है कि आ जाऊंगा, अभी मीटिंग है। वो नजरें चुरा रही थी। कुछ ही देर में लगने वाले इंजेक्शन और ड्रिप्स अब्बास लेके आया। कहने लगा, खाला जी सामान लेडी डॉक्टर ने मंगवाया था बीबी साहिबा के लिए। मेरी सास कहने लगी, हाँ तुम यहीं रख दो, अभी नर्स आएगी तो लगा देगी। फिर मुझसे कहने लगा, माशाल्लाह से छोटे साहब तो बिल्कुल अरिशमान साहब पे गए हैं। वो मेरे बेटे की तरफ इशारा करके कह रहा था। वाकई मेरा बेटा बिल्कुल अपने बाप पे था। अरिशमान रात को मुझसे मिलने आया, अपने बेटे को बस 5 मिनट गोद में पकड़ा, फिर कहने लगा, मुझे तो ठीक से बच्चा पकड़ना नहीं आता, पता नहीं कैसे पकड़ते हैं। अलबत्ता मेरी सास दोपहर से मेरे साथ ही थी। उन्होंने कहा, लाओ मुझे पकड़ा दो। 15 मिनट मेरे पास खड़ा रहा। कहने लगा, कैसी हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अपना रुख बदल लिया, आंखें भी बंद कर ली। नर्स कहने लगी, इन्हें आराम करने दे। नर्स कहने लगी, रात को कौन रुकेगा? मेरी सास कहने लगी, मैं तो बीमार रहती हूँ, मैं तो नहीं रुक सकती। हाँ तुम ऐसे करो, तुम यहीं रुक जाओ इसके पास, मैं तुम्हें अलग से पैसे दे दूंगी। ये सुन के वो तैयार हो गई। रात को वही मेरे पास रुकी थी। अरिशमान भी जा चुका था और मेरी सास भी। फिर कहने लगी कि आपकी मेडिसिन कहाँ है, मैं मंगवा देती हूँ। मैंने कहा, कौन ला के देगा? कहने लगी, कोई अब्बास नाम का नौजवान बाहर बैठा है, कह रहा था कि किसी मेडिसिन की या किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रात भर यही हूँ, वही ला के दे देगा। मैं हैरान थी कि वो एक ड्राइवर होके रुका हुआ था और जिसे रुकना चाहिए था वो मौजूद नहीं था। शायद वो भी अपनी नौकरी के चक्कर में रात काली कर रहा था। अरिशमान ने कहा होगा कि 4 पैसे ज्यादा दे दूंगा, यहाँ तुम रुक जाओ। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अगले ही रोज न जाने कौन सा पहर था जब मेरे दर्द शिद्दत से उठने लगा। मैंने जब आंखें खोली तो नर्स कमरे में नहीं थी। मेरे स्टिचेस पे दर्द की शिद्दत उठी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसी वक्त मेरा बेटा भी उठ गया, भूख से रोने लगा। कमरे में ऐसा कोई इंटरकॉम नहीं था कि मैं नर्स को बुला सकती। दर्द की शिद्दत से मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा बच्चा रोए जा रहा था। मैं नर्स नर्स पुकार रही।